नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत एक ऐसे चूर्ण के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको सभी लोग जानते हैं और बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका नाम है त्रिफला चूर्ण। मित्रों, ये त्रिफला चूर्ण 3 फलों के मिश्रण से ये चूर्ण बनता है, आंवला, बेहड़ा और हरड़। और इसके बारे में वाघभट जी महाराज कहते हैं कि अगर पूरी धरती पे अगर सबसे उत्तम कोई फल है तो वो है आंवला, हरड़ और बेहड़ा, क्योंकि इन तीनों ही फलों में वो गुण हैं जो किसी अन्य फलों में नहीं है। जैसे कि कोई वात को शमन करने वाला है तो कोई पित्त को तो कोई कफ को, लेकिन ये जो तीनों फल हैं ये आपके वात, पित्त, कफ तीनों के दोषों का शमन करने वाले हैं और ऐसे फल बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो मित्रों, इस त्रिफला चूर्ण को बनाने की जो सही प्रोसेस क्या है, सही विधि क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा और इसका उपयोग करने की जो विधि क्या है प्रॉपर तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। और अलग अलग रोगों में इसको अलग अलग तरह से लिया जाता है। वैसे इसको सेवन करने की जो विधि है 2 ही तरीक़ों से आप ले सकते हैं, लेकिन मित्रों सर्वप्रथम अपन इस त्रिफला चूर्ण की विधि के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसकी सही विधि क्या है। इस चूर्ण को बनाने का जो सही अनुपात है वो है हरड़ 100 ग्राम, बेहड़ा 200 ग्राम और आंवला 300 ग्राम, मतलब 1, 2, 3 ये इसका सही 60 अनुपात है। और इन तीनों को आप बाज़ार से ही लेके आएँ साबुत, और उनको आप घर पे ही बनाएं कूट पीस कर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में बना बनाया ये चूर्ण भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसमें आजकल व्यापारीकरण बहुत ही अधिक हो गया है, तो उसमें आपको बेहतर क्वालिटी मिलना बहुत ही कम चांसेज हैं। इसलिए वो फ़ायदा आपको पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आप आँखों के सामने खरीद कर जो लेके आएंगे साबुत और अपने घर पर बनाएंगे तो वो जो उनके जो फ़ायदे होने वाले वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और मित्रों, ये चूर्ण ज़्यादा दिन पुराना नहीं करना है, यानी इतना ही चूर्ण बनाना है जो 2.5 से 3 महीना तक ये चल सके। इससे ज़्यादा चूर्ण आपको नहीं बनाना है, नहीं तो इसके जो औषधीय गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए आपको कम क्वांटिटी में बनाना है और ख़त्म होते ही आप दोबारा बना सकते हैं। अभी मित्रों अपने चलते हैं इसके सेवन की विधि क्या है। मित्रों, अगर आप पेट संबंधी जो भी विकार है उनको दूर करना चाहते हैं, जैसे कि कब्ज की बात करें, चाहे आपको वो 20 साल पुरानी हो, उसको दूर करना चाहते हैं, या आपके बगंदर हो या पाइल्स हो या बवासीर हो, इन रोगों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो इसका उपयोग करने के लिए आपको हर रोज़ रात के समय त्रिफला चूर्ण को लेना है। वो कैसे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है? मित्रों, आपको 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आप सोते हैं उस समय आप इसको ले सकते हैं, ओनली 1 चम्मच। इससे आपके जो कब्ज चाहे कितनी पुरानी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपकी बगंदर, बवासीर, पाइल्स, इन सभी समस्याओं में भी ये रामबाण का काम करेगा। ये आप रात के समय ले सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, केवल शरीर पोषण के लिए लेना है, तो वो इनको सुबह के समय ले सकते हैं। सुबह ही उनको लेना है। कब लेना है? जब आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, हाथ मुंह धोने के बाद, उसके बाद आपको नाश्ता करने से भी लगभग पौना घंटा पहले आपको लेना है गुड़ के साथ। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच गुड़, इन दोनों को आप मिला के ले सकते हैं। और जो गुड़ नहीं खाते हैं वो शहद के साथ ले सकते हैं, जो शहद नहीं खाते वो गुड़ के साथ ले सकते हैं। इस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और तो मित्रों, ये जो मैंने आपको विधि बताई है, इस विधि के अनुसार अगर आप लेंगे तो आपको 100% बहुत ही बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और इसमें खास ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको 3 महीने से ज़्यादा पुराना इसका चूर्ण नहीं लेना है। और मार्केट से जो भी आप चूर्ण लेके आएंगे तो उसका ये तो पता नहीं कि वो कितने महीने पहले इसका चूर्ण बनाया है और एक्सपायर डेट कब डाली हो, तो उसमें
जो चांसेस है वो बहुत कम है आपको फ़ायदा देने के। लेकिन आप घर पे जो बनाएंगे वो आपकी आंखों के सामने है और आपको पता है कि आपने कब बनाया है। इसलिए मित्रों, मेरा तो कहना यही है कि आप बाज़ार से साबुत ये तीनों ही चीज़ लेके आए और घर पर बनाकर रखें और फिर आप इसका सेवन करें। और दूसरा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप इस चूर्ण को 3 महीने से ज़्यादा अधिक सेवन ना करें। और भी करना चाहें तो आप इसमें 15-20 दिन का गैप देवे, उसके बाद ही आप इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आपके शरीर में वीकनेस या कमजोरी भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो मित्रों, ये विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।